बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसको समझना है। तो 3.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा हुआ है जी इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन होता है। इसके साथ लिखा हुआ है एक्स और स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि इस चीज़ का हमने इंटीग्रल लेना। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने करना क्या, ये जो लिखा है ना एक्स जो स्क्वायर रूट के बाहर है उसको आपने पहले साइड पर लिख लेना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बन जाएगी पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर बन जाएगी, और पावर के जो नीचे चीज़ है ना वो हमारे पास क्या होगा बेस। अब आपने बेस का डेरिवेटिव साथ बनाना है, यानी कि अगर हम देखें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा 2x के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो इस जगह पर 2x होना चाहिए, लेकिन इधर तो x लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने ना 2 अपने पास है लिखा, ये ऊपर नहीं था, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर लिया। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, जैसा कि इस जगह पर ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये इससे आगे मौजूद है, तो फिर आपने ना ये इंटीग्रल भी ख़त्म कर देना, dx भी ख़त्म कर देना और पावर में 1 ऐड कर देना, यानी कि इधर +1 लिख देना। तो ये जो पावर बनेगी ना वही आपने पावर ना नीचे लिखनी है, यानी कि जो नई पावर बनेगी पावर में जो आपने 1 का इजाफा किया और वही चीज़ फिर आपने नीचे भी लिखनी होगी। तो ये अब लिखा 1/2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे भी क्या बन जाएगा 3/2। तो फिर ये वाला जो 2 है ना डिवाइडेड बाय वाला 2 ये ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर ये ऊपर आ गया। मसलन जब ये डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय में कोई रकम हो ना तो वो ऊपर आ जाती है। फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाए। अगर आप चाहते तो इस जगह पर भी ये दोनों 2 कैंसिल कर सकते थे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। और ये जो होते हैं ना इंटीग्रल वाले क्वेश्चन जिसके अंदर लिमिट ना दी हो, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे उसके ना इस जगह पर लिमिट लिखी होगी। अगर लिमिट लिखी हो तो फिर आपने ये +c नहीं लिखना। और अगर जो इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है जिसमें ये लिमिट ना दी हो, खाली इंटीग्रल दिया हो, तो जिस टाइम आप उसका इंटीग्रल ले लेते हो ना फिर आपने साथ क्या लिखना होता है +c लिख लेना होता है। अच्छा, अब इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी इंटीग्रल किस चीज़ का जी, ऊपर dx लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट के अंदर x + 1 माइनस स्क्वायर रूट x। तो इसको एक दफ़ा हमने दोबारा लिखा, फिर उसके बाद हम रैशनलाइज कर लेंगे। अब इसके नीचे इस जगह पर क्या है स्क्वायर रूट के दरमियान में, यानी कि ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट इसके दरमियान में क्या माइनस है। तो फिर हमने क्या करना है जी प्लस लिखना, बाकी चीज़ वही उसी तरह लिख के ना उसके साथ हमने ऊपर 1 को भी मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 के साथ भी लिखना और नीचे भी लिख लेना, यानी कि इधर हमने सिर्फ इसको रैशनलाइज किया। तो नीचे बन जाएगा a - b a + b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ बचेगी उसमें x कैंसिल हो जाने हैं। फिर ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट x + 1 और स्क्वायर रूट x। अब ये इंटीग्रल फर्स्ट टर्म का भी बनेगा और सेकंड टर्म का भी बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट लिखकर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका ना डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या है x का 1 और इसका 0, यानी कि इसके साथ इस जगह पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वो 1 इधर है, लिखा नहीं हुआ लेकिन वो इस जगह पर मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे इसकी जो पावर होगी ना 1/2 उसमें +1 लिख देंगे, और इसी तरह वो जो नई पावर बनेगी उसी से हमने डिवाइड कर देना। तो ये भी स्क्वायर रूट में है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर 1/2 इंटू dx। ये बेस है और बेस की जो डेरिवेटिव है ना वो साथ मौजूद होना चाहिए। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, वो साथ मौजूद है इस जगह पर। तो फिर हम क्या करेंगे इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, और वो जो नई चीज़ बनेगी ना उसी से हमने क्या कर देना डिवाइड कर देना। तो ये वाला काम सेम इधर ये किया हुआ। तो फिर ये बनेगा जी 3/2 बनेगा, और फिर वो नीचे वाला जो 2 होगा ना, जो 3 के नीचे 2 होगा वो किधर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्ट सॉल्व हुए हैं, यानी कि स्टेप इसके अंदर ना कम किए हुए हैं, लेकिन आप सारे कर लेना। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है
ये नीचे दो चीज़ें और ऊपर भी दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको आप इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो। फिर इसकी कटिंग करो, कटिंग करने से ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा काज ओवर साइन। तो 1 ओवर कास किसके बराबर होता है, सीकेंड के। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और काज ओवर साइन क्या होता है, काट। ये अब आपने ना डेरिवेटिव याद रखने हैं। ये जो होता है ना कोसेकेंट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan x होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x आ जाएगा, और जो काट x है इसका जो इंटीग्रल है, यानी कि ये इसके इंटीग्रल है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, और काट x का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग sin x। ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसके इंटीग्रल के साथ भी लिमिट नहीं दी हुई है, इस वजह से इसके साथ हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। अच्छा, उससे जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ 3 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास 2x। ये जो 3 है ना, इस 3 को आपने लिखना 4 माइनस 1, यानी कि 3 की जगह पर आपने क्या लिख लेना, 4 माइनस 1। ये साइड पे भी बताया हुआ कि जिस जगह पर 3 लिखा है उसकी जगह पर आपने लिख देना 4 माइनस 1 लिख देना। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा है, अब इधर से ना हमने माइनस कॉमन लेना। ये 4 को छोड़ के ना अगली जो दो टर्म्स है इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ऊपर और नीचे चीज़ सेम बन जाएगी। तो ये इस जगह पर अगर आप देखो वो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये चीज़ बन गई। अब ये और ये काट सकती हैं, इधर नहीं काटनी है आपने क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। पहले इसको आप दोनों के नीचे डिवाइड करोगे, मसलन इस चीज़ को 4 के नीचे भी डिवाइड करना और इस चीज़ को इधर भी डिवाइड करना। जब दोनों के नीचे डिवाइड कर लोगे ना, उसके बाद आपने इनको को काटना है। तो ये वाली और ये कट हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास 2x इंटू डी एक्स, और साथ ये वाली चीज़ आ गई। अब इसके अंदर 4 कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो 4 है ना वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब आपने ना इस जगह पर इसकी वैल्यू लगानी है। 1 प्लस कास 2x किसके बराबर होता है, ये इस चीज़ के बराबर होता है। 1 प्लस कास 2x बराबर है 2 कास स्क्वायर x के बराबर होता है। ये ना फार्मूले इधर मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपको ना भूलने नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मसलन एक ये फार्मूला है साइन स्क्वायर x जमा कास स्क्वायर x, ये चीज़ किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना इसकी अपनी वैल्यू है और इसकी अपनी वैल्यू है, इनको आपने भूलना नहीं है। ये चीज़ बराबर होगी 1 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 के, और ये जो चीज़ है ये बराबर होती है 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 के, ये बराबर होती है। यानी कि ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आपने भूलनी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब ये वाली जो दो चीज़ें हैं ना, यानी कि ये वाली और ये वाली, इन दोनों को इधर अगर हम लिखें, हम कहें जी कास स्क्वायर x ये बराबर है 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे वाला 2 इधर आ जाएगा। 2 कास स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिस जगह पर ये लिखा हुआ है ना 1 प्लस कास 2x, उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यही काम इधर किया, 1 प्लस कास 2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर ये वाला 2 इस 4 को कट करेगा तो इस जगह पर 2 आ जाएगा, और 1 ओवर कास स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और इधर 1 है, और इसके अंदर आपने याद रखना कि जिस तरह होता है ना x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसी तरह 1 का इंटीग्रल x होता है। अगर मैं कहूँ ना आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, x का, तो उसका जवाब क्या आता है, 1 आता है। और अगर मैं कहूँ ना 1 का इंटीग्रल लेना है तो 1 का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। अगर इधर साथ लिखा होगा ना dx तो इधर x आएगा, अगर इधर लिखा होगा dy तो इधर आएगा y, अगर इधर लिखा होगा थीटा d थीटा तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो अब ये सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x आ गया और 1 का इंटीग्रल क्या आ गया, x आ गया, साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और जवाब में आपने क्या करना, साथ प्लस ही लिख देना। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है ना ये स्टार्ट होने लगी है। इसका ये क्वेश्चन है जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, इसका आपने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल साथ डी एक्स आता ही आता है। अब ये इंटीग्रल फर्स्ट टर्म का और इंटीग्रल सेकंड टर्म का, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये जब डिवाइडेड में होगा ना 1/2 और फिर वो ऊपर आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अच्छा, अब इसका आपने देखना है क्या जो बेस है, ये जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं। जो x है ना, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो इस जगह पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो साथ मौजूद होता है।
इसका मतलब अब हम इसकी पावर में 1 का इजाफा कर सकते हैं। ये 1/2 है तो क्या हो जाएगी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 से हमने डिवाइड कर देना। अब इसके जो बेस है यानी कि x है, x के साथ इस जगह पर 1 मौजूद है जो लिखा हुआ नहीं है, तो अब इसकी भी पावर हम क्या करेंगे 1 का इजाफा कर देंगे। तो ये सेम जो है ना काम दोनों में हमने किया, आपके पावर में 1 का इजाफा किया, फिर जो पावर नहीं बनती उसी से हम डिवाइड करते हैं। ये बनेगा 3/2 और ये बनेगा 1/2। वो इसके जो नीचे वाला 2 है ना वो किधर आ गया, ऊपर आ गया, और इसके नीचे वाले भी 2 ने किधर आ जाना, ऊपर आ जाना। तो ये इस तरह सवाल, ये आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो चीज़ लिखी हुई ना x, इस x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ। जब ये चीज़ लिखी जाती है ना x × √x, तो ये किसके बराबर होता है, x की पावर 3/2 के बराबर होता है। उसकी वजह ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 + 1/2, फिर उसको सॉल्व करें तो 3/2 आ जाता है जवाब ने, ये 3 लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रल फर्स्ट टर्म का और इंटीग्रल सेकंड टर्म का। अब ये जो है ना x की पावर 3/2, इसका बेस क्या है x, तो x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब इसकी पावर में 1 का इजाफा करेंगे, वो जो 3/2 है ना यूँ लिखा होगा 3/2 + 1, तो वो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। जब इसके नीचे 1 लेके इसके एलसीएम लेंगे ना 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2, तो वो कितना हो जाएगा 5/2। तो इसकी पावर कितनी आएगी 5/2, और 5/2 से ही हमने फिर डिवाइड करना। तो फिर ये नीचे वाला 2 ने किधर आ जाना, ऊपर आ जाना। अब ये x का इंटीग्रल आप ले रहे हो, ये ना हो कि आपको ये x का इंटीग्रल 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी है 1 है। अब ये इसकी बेस है, ये इसकी क्या बेस है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब इसकी पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो वो 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, और वही हमने नीचे लिखनी होती है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है ना वो आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी। ये लिखा हुआ 2x + 3 और इसकी पावर कितनी है 1/2, इसका आपने इंटीग्रल लेना। तो अब इसकी ये बेस है, अब इसकी जो बेस है अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ना, तो ये 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 और 3 का 0 बनेगा। लेकिन इधर तो मौजूद ही कोई नहीं है साथ 2, तो फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसकी पावर में हम 1 का इजाफा कर सकते हैं, 1/2 + 1 लिखेंगे, इसी तरह 1/2 + 1, ये पावर बनेगी 3/2 और इधर भी पावर बनेगी 3/2। वो जो नीचे वाला 2 है ना वो किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ना भी ऊपर आए नीचे लिख के ना इन दोनों को आप कैंसिल कर लो, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसने भी इसी तरह सॉल्व होना। ये लिखा हुआ है जी √x - 1 /√x, √x, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 2। ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 2। तो आपने क्या करना, पहले a - b का होल स्क्वायर खोल देना। मसला a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² - 2 फार्मूले का a और b। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ने फिर कट हो जाना, क्योंकि ये √x है, 1 / √x वो कैंसिल हो जाएंगी। इधर एक स्टेप कम हल हुआ। अच्छा, उसके बाद इनकी आप स्केयरिंग करें, इसका जवाब आ जाएगा x, और इधर क्या आ जाएगा 1/x, और ये आ जाएगा -2। फिर सब का इंटीग्रल ले लो, तो x का इंटीग्रल क्या होता है, इसकी यानी कि पावर 1 है। अब इसकी पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा क्योंकि इसके साथ इधर 1 मौजूद है, तो इसकी पावर मान जाएगी x² / 2। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना ये समझने वाली है। इधर मैं साइड पे हल कर देता हूँ। मसलन अगर कहा जाए ना आपने डेरिवेटिव लेना नेचुरल log x का, तो वो कितना होता है 1/x, और अगर कहा जाए आपने इंटीग्रल लेना है 1/x का, तो उसका जवाब आ जाता है नेचुरल log x, ये उसके उल्ट होता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का इंटीग्रल नेचुरल log x। एक और इधर अहम चीज़ वो ये है, अगर नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो ना, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो लिख देते हैं नेचुरल log नीचे वाली चीज़ जो नीचे लिखा होगा। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव क्या है 1, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिखेंगे नेचुरल log, यानी कि ln लिख के ना, तो जो नीचे चीज़ लिखी है, नीचे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ, तो इधर हमने क्या लिख देना है x लिख देना। फिर ये -2 लिखा, और ये -2 का जब आपने इंटीग्रल लिया ना तो -2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 का इंटीग्रल क्या होता है
एक्स होता है, और साथ आपने फिर क्या लिख देना है, प्लस सी लिख देना है। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन करते हैं, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। इसको अब फर्स्ट टर्म के नीचे सेकंड टर्म के नीचे डिवाइड किया तो ये खाली लिखा हुआ था एक्स, तो इसके ऊपर आपने खुद स्क्वायर रूट और स्क्वायर डाला, स्क्वायर रूट और स्क्वायर डाला ताकि नीचे वाला स्क्वायर रूट एक ऊपर वाली रकम के साथ कैंसिल हो जाए, और इधर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब ये आ जाएगा 3 बाहर आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने क्या लिख लिया, 1/2 लिख लिया। अब ये वाला +2 इधर, और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ ना स्क्वायर रूट, ये ऊपर आकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि साथ मौजूद है, इसकी पावर में एक का इजाफा होगा तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। तो इधर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, वो 2 ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह इसको जिस टाइम आप सॉल्व करोगे ना, ये लिखा हुआ है -1/2, कितना, -1/2। जब इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करोगे, वो नीचे वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि ये जो नीचे वाला 2 लिखा ना 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वो वाला, और ये वाला 2 शुरू में हमने लिख लिया। 2 2s are 4, बाकी ये चीज़ इसी तरह आ जाएगी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये लिखा हुआ जी 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये होल का स्क्वायर रूट नहीं है, ऊपर वाली 2 रकमों का स्क्वायर है, और नीचे स्क्वायर रूट एक्स से ये चीज़ डिवाइड हो रही है। तो आपने क्या करना कि ऊपर जो है ना, आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपने b का स्क्वायर करना है ना, तो ये जो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। मसलन इधर ये वाला मैं अगर आपको स्टेप करके दिखा दूँ तो ये इस तरह होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो यहाँ ये बन जाएगा 1, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर x आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है। अब इस सारों को आपने किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए नीचे आपने लिखा। अब ये नीचे स्क्वायर रूट एक्स है, ऊपर जाकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। नीचे 1/2 होती है, ऊपर जाकर -1/2। अब इसके ऊपर आपने ना स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा के ना इसको यूँ कैंसिल कर देना। इधर खाली स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, उसकी पावर कितनी होगी, 1/2, और ये वाला स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल होकर इधर कितना बचना, -2 बच जाना। अब आपने इंटीग्रल अलग-अलग तमाम टर्म्स का ले लिया। अब इसके अंदर भी पावर में 1 का इजाफा होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इधर भी x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो बाकी ये सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह आपने सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखो ना, तो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों की पावर 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। अगर ये पावर सेम हो ना तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर। ऊपर पावर कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो दोनों बराबर हैं। फिर इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको आप अंदर रखोगे, नीचे वाली चीज़ को बाहर रखोगे। फिर आप इसको 1 के ऊपर डिवाइड करो, यानी कि इधर हम 1 लिखेंगे। अब 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख लेंगे, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर, फिर साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने से ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी और कौन सी बाद। ये आपने ना लाम की तरह बनाना है सबसे पहले। अब ये किधर से शुरू हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपने 1 लिखना है। फिर आप नीचे आओगे तो फिर किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर आएगा। फिर आपने किधर जाना है, इस जगह पर आना है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके दरमियान में अगर आप चाहो तो प्लस भी लिख सकते हो, अगर ना लिखो फिर भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने लिखना है। उसकी वजह यह है ताकि ये इंटीग्रल वाली ना फॉर्म हमने बनानी है, तो अगर साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा हुआ तो फिर नहीं होगा, ये क्वेश्चन सही तरह हल नहीं होगा। तो आपने इसको यूँ लिख लेना। ये वाली टर्म मसलन अगर लिखा होता ना 7/3, तो 7 2s आर, यानी कि 3 2s आर 6, और नीचे क्या बच जाना था, 1। इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2 1 और 3। सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। अच्छा, इस तरह लिखो
फिर भी जवाब 7/3 आएगा। अगर बीच में आप प्लस लिख लो ना तो फिर भी जवाब कितना आएगा 7/3, फिर एलसीएम लेके इसका जवाब 7/3 आएगा। तो ये दोनों तरीके ठीक होते हैं, बेशक बीच में प्लस लिखो या ना लिखो, तो आपने लिखना है इस जगह पर। अब ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल और सेकंड टर्म का इंटीग्रल। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और ये चीज़ देखो ये किसका डेरिवेटिव था, यानी कि किसके डेरिवेटिव का जवाब ये आता था 1/1 + x², tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। अगर हम लेते थे ना tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ना हो tan इनवर्स x का, तो वो किसके बराबर होता था 1/1 + x²। अब इसका मैं इंटीग्रल लूँगा 1/1 + x² का इंटीग्रल लेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ जी इंटीग्रल 1/√, इसके अंदर x + a और प्लस √, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है x। तो ये सेम वो एग्जांपल की तरह ही होगा जो हमने इस जगह पर एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसके अंदर हमने रैशनलाइज़ किया था। अगर ये वाली अगर हम देखें ना एग्जांपल नंबर 5 कि पहले रैशनलाइज़ किया था, रैशनलाइज़ करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह ही सॉल्व होना। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनलाइज़ करना, ये जो चीज़ है ना इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो ये नीचे बन जाएगा a² - b², फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये वाली रकमें आएंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, खाली बचेगा a। तो डिवाइडेड बाय a जो है ना ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 1/a को हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या करना, बाहर लिख लेना 1/a को, और बाकी ये दो चीज़ें बची इनका आपने इंटीग्रल ले लेना। अब इसकी ये बेस है x + a, क्या बेस है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और a जो है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी पावर में a का इजाफा हो जाएगा, इसी तरह वही आपने नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आगे सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब उससे अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, इसके अंदर ना ये लिखा हुआ है a- ये 9 नहीं है, ये क्या है a - 2x, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। अब ये इसकी बेस है। अब इसका आपने ना डेरिवेटिव देखना है कि क्या होगा, a कांस्टेंट है वो 0 हो गया, और -2x का डेरिवेटिव होता है -2, क्योंकि -2 ने बाहर आ जाना और x का डेरिवेटिव क्या हो जाना 1 हो जाना। तो इसका मतलब इसके साथ डेरिवेटिव नहीं लिखा, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 से डिवाइड भी करेंगे। अब जिस टाइम इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो अब इसकी पावर में आपने 1 का इजाफा कर देना, वही चीज़ आपने नीचे लिख देनी। अब इसकी पावर इधर कितनी बनेगी 5/2, तो 5 इधर लिखा वो डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, और जवाब में आपने +c भी साथ लिख देना। अच्छा, उसके बाद ये वाला वो जो मैं आपको कह रहा था कि आपने याद रखनी है चीज़, sin² x किसके बराबर है। इस जगह पर मैंने ये आपको लिख के भी दिया कि ये आपने भूलना नहीं है, ये काफ़ी जगह पर ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। मसलन ये वाला, ये जो अभी आपको मैं बता रहा था ना sin² x + cos² x, ये किसके बराबर होता है, और sin² की ये वैल्यू होती है 1 - cos 2x / 2। तो यही वैल्यू अब इस जगह पर आपने लगानी है। तो अगर इस जगह पर आप देखो ये लिखा हुआ है जी sin² x, इसकी आपने ये वैल्यू लिखी 1 - cos 2x / 2, ये डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ गया 1/2 हो गया, ये 1 - cos 2x हो गया। अब 1 का भी आपने इंटीग्रल लेना और cos का भी इंटीग्रल लेना। तो 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल होता है साइन, जिस तरह cos का डेरिवेटिव होता है ना माइनस साइन, तो इसी तरह cos का इंटीग्रल माइनस साइन नहीं प्लस साइन होता है। अब इसका एंगल क्या है 2x, तो इधर आपने क्या लिखना है 2। इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, इसका जो एंगल का डेरिवेटिव होता है ना आपने उससे डिवाइड करना होता है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, और डेरिवेटिव में क्या होता है एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो मैक्लैरन सीरीज़ वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, तो उसके अंदर जो एंगल का डेरिवेटिव होता था ना, या जिसके वो वाले क्वेश्चन जिसके अंदर y2 या y4 मालूम करना था, तो उसके अंदर हम बार बार उसको सॉल्व करते जाते थे, जो एंगल का डेरिवेटिव होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो आपके पास इंटीग्रल आप ले लेते हो ना, तो उसके एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना। जिस तरह इधर आपने देखा होगा पावर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इधर आपने क्या करना, cos का इंटीग्रल sin 2x हो गया, यानी कि cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, और अब इस एंगल का यानी कि 2x का डेरिवेटिव लेना डेरिवेटिव है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं क्या करना, डिवाइड करना। तो इधर 2 से आपने डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ है ax + b डिवाइडेड बाय ax² + 2bx + c।
अब आपने ये देखना क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बनता है या नहीं बनता है। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ ना, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2ax, और 2bx का डेरिवेटिव होगा 2b। तो इधर अगर 2 शुरू में आ जाए और इसके शुरू में 2 आ जाए तो फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो वो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों टर्म्स के साथ, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसमें कोई किस नेचुरल लॉग में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग जो नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ हमने ऊपर लिख देनी है। अच्छा, अब ये वाला आ गया इंटीग्रल cos 3x इंटू साइन 2x। अब इसके अंदर वो फार्मूले लगने हैं जो 10.4 फर्स्ट ईयर की जो एक्सरसाइज है ना 10.4, उसके अंदर जो फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूलों में ना शुरू में 2 भी होता है, 2 साइन अल्फ़ा काज, 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला। तो इधर हमने खुद 2 लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला 2, बल्कि ये कौन सा फार्मूला बना, 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, वो बराबर होता है साइन माइनस साइन के, और एक बार एंगल्स को सम करते हैं और एक बार एंगल्स को माइनस करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बराबर होगी साइन माइनस साइन, ये दोनों जो एंगल हैं इनको एक बार सम किया और एक बार माइनस किया, तो ये फिर जवाब आ गया। अब आपने इधर इंटीग्रल लेना। अच्छा, ये देखो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस काज, जिस तरह साइन का डेरिवेटिव होता था ना काज, इधर अब इंटीग्रल में माइनस आएगा। एक और मैं आपको आसान सी चीज़ बता देता हूँ, जो इंटीग्रेशन में जो चीज़ का जवाब सी से शुरू होगा ना, इंटीग्रेशन में जिसका जवाब सी से शुरू होगा ना उसके साथ माइनस आएगा, और डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन सी से शुरू होगा, जिस चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना है वो अगर सी से शुरू होना तो उसमें माइनस आते हैं, उसके जवाब में माइनस आते हैं, और इसका जो जवाब सी से शुरू होना उसके साथ क्या आता है, माइनस। अब ये देखो साइन का इंटीग्रल क्या है, काज, इसका एंगल क्या है 5x, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 5x का डेरिवेटिव 5, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। साइन का इंटीग्रल माइनस काज, और इसका एंगल क्या x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो हमने इधर किससे डिवाइड करना 1 से डिवाइड करना। बाद में इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इतना ही इसको लिखा रहने दो। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है जी tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बराबर होती है चीज़ सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होती है। तो tan स्क्वायर x किसके बराबर हो गया, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के। तो ये -1 हमने पहले लिखा हुआ, तो उसका कोई मसला नहीं, जिस साइड पर इसको मर्ज़ी लिख लो। तो ये आप -1 का इंटीग्रल और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x शुरू में माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, यानी कि इसका इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tan के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाना।